नमस्कार, मैं उमाशंकर दुबे हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, लखनऊ जन कल्याण महासमिति समय-समय पर कोई न कोई ऐसा विषय, सब्जेक्ट आपके बीच लेके आती है, चाहे वो जनहित का मुद्दा हो, अपने अधिकारों का मामला हो या जीवन शैली का हो। तो आज का हमारा विषय है ध्यान से जीवन का सफर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुहानी पांडे जी हैं, काउंसलर हैं, रेकी मास्टर हैं। सुहानी जी, स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम साथी हैं जिनके बहुत से सवाल भी होंगे इस विषय पर, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा को हम आगे तय करते हुए आपके पास जाते हैं कि संजीवनी साधक भी हैं आप। कैसे देखती हैं और किस तरीके से लोग आपसे जुड़ सकते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर भैया आपका, और यहाँ आए हर एक व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। अपने 24 घंटे में आपने सोचा कि आपको कुछ करना है, कुछ जानना है अपने बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमने सुन तो रखा है पर शायद अनुभव नहीं। तो मैं जरूर अपने अनुभव से कोशिश करूंगी आप लोगों तक वो विद्या, वो ज्ञान पहुंचाने की। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप म्यूट कर लें। और मैं शायद म्यूट थी। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग म्यूट हो जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और जरूर मैं आप लोगों को अपने अनुभव से कुछ चीजों को मैं आपके जीवन में चाहूंगी कि आप उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करें। तो अपने अनुभव के आधार पे मैं प्रयास करूंगी। और जहां तक भैया ने कहा संजीवनी साधना, कि संजीवनी साधना क्या है। संजीवनी साधना एक ऐसी साधना है। एक्चुअली साधना मतलब क्या होता है? साधना। हम क्या करते हैं ना, हम पूरे लाइफ बाहर चीजों को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन, लोगों को हमारे मुताबिक, हमारे हिसाब से। हमारा परिवार, हमारे वर्कर, हमारी लाइफ, हमारा मेड, हमारे सर्वेंट, हमसे छोटे, हमसे बड़े, हमें समझें, ऐसा मत करें, वैसा ना करें, ऐसा सोचें, वैसा सोचें, ये अच्छा, ये बुरा। पूरी लाइफ हम दूसरों को कमांड करते हैं, राइट। लेकिन जब अपने कमांड पे बारी आती है ना, कि खुद को भी जरा हम चेक कर लें कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो जो ज्ञान बड़े बड़े हम लोगों को बांट रहे हैं, उसका कितना परसेंट एक्चुअली हम कर रहे हैं। तो जब हम उस रास्ते पे आते हैं उसे कहते हैं साधना, साधना, खुद को सधारना, बैलेंस करना। और संजीवनी कुछ नहीं है। संजीवनी के नाम से आप जानते हैं कि संजीवनी ने भगवान श्री लक्ष्मण जी को भी जीवित कर दिया था। तो संजीवनी में तो वो शक्ति है। संजीवनी एक ऐसी शक्ति है ना, ये जो हम आप और प्राण शक्ति, प्राण ले रहे हैं ना, यही संजीवनी है। बस ये है कि ये हमारे आपके शरीर में है। हम विकारों से ग्रसित हैं, हम मानव हैं, हमारे बहुत तरह के विकार हैं, भावनाएं हैं, कर्म है। तो कहीं ना कहीं ये बैटरी अप डाउन होती है। और ये जो हम संजीवनी की बात करते हैं, ये यूनिवर्सल एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे पूरा ब्रह्मांड सृष्टि चल रही है। वो प्योर है, विकारों से परे है, कर्म के बंधन से मुक्त है, पूरी हाई चार्ज है। और उससे जब हम कनेक्ट होते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं विचार के माध्यम से। हमें जीवन में कुछ भी बदलना है, हमें अपने विचारों को बदलना होगा सबसे पहले। हम पता नहीं हम आप लोगों को ये बात मैं कहाँ तक मतलब किस इसके साथ हम कितनी ज्यादती करते हैं, या हमें कितना इसके साथ ईमानदारी से आपको मैं समझा पाऊंगी कि विचार, अगर आपने सिर्फ विचार को बदल लिया, देखो क्या होता है। हम अपने घर के स्वामी हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे घर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कब आ रहा है, कब नहीं आना चाहिए, कौन सा टाइम सही है, कौन सा टाइम नहीं सही है। क्योंकि हमें पता है कि हम वो घर के ओनर है, ओनरशिप, राइट। और ये जो हमारा दिमाग है, इसमें जो विचार आ रहे हैं, अगर इसी तरह से ना, अगर हम समझ लें कि ये जो हम विचारों के वशीभूत हो गए हैं, विचार हमारे अंदर है, हम इसके मालिक हैं। और कौन से विचार आने चाहिए, कौन से विचार कब आ रहे हैं, कब कौन सा विचार आपको परेशान कर रहे हैं, किस विचार से बीमारी हो रही, किस विचार से आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन बढ़ रही है, किस विचार से आपकी समस्या बढ़ जा रही है। अगर हम ये ध्यान दें, जैसे अपने घर के मेन मुख्य द्वार पे हम ध्यान देते हैं कि कौन आया, कौन गया, हमारे कंट्रोल में, तो हमारे विचार भी हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है।
पूरे दिन 60,000 से 70,000 एक नॉर्मल एवरेज इंसान के विचार की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ थॉट 60,000 लगभग आते हैं। अगर वो एक एवरेज थिंकर है तो, ओवर थिंकर नहीं है तो आप सोचिए 60,000 तक की क्वालिटी अपने विचारों को अगर आप जज करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर रुक के आप सोचेंगे किस तरह के विचार चले, तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपने आसपास किस तरह की एक एनर्जी को जनरेट कर लिया अपने विचारों की वजह से। हर एक विचार एक ऊर्जा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, इतने लोग जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ आपको इसका फायदा हो कि आज से कुछ दिन के लिए अपने विचारों के प्रति सजग हो जाइए, सिर्फ अपने विचार के प्रति। और एक आदत डाल लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव है, कोई स्वार्थ है, कुछ प्राप्ति की इच्छा है। आप जो भी कर रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, आप किसी चीज के लिए कोई मुहिम में हैं, आप दवा खा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए आप सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स की, अपने विचार को सकारात्मक रखिए। हमारा क्या होता है ना, मैंने उस पहले दिन भी ये चीज बोली थी कि हमारा पूरा ध्यान नहीं वाले पे ज्यादा होता है। ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं सुन रहा, तो नहीं वाले पे ना हम सोल्यूशन पे बात ना करके हम प्रॉब्लम को ही ज्यादा सोचते हैं और विचारों में तरंग होती है। तो जब हम समस्या को ज्यादा सोच रहे हैं तो समस्या हमारी बढ़ती जा रही है। और हम अगर सोल्यूशन को सोचेंगे ना, अगर हमको कैसे करना है, हमें क्या करना है, या हमारे साथ क्या होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है, मैं दवा खाता हूँ, तो ब्लड प्रेशर है मैं दवा खाता हूँ, ब्लड प्रेशर है मैं दवा खाता हूँ, तो आप दवा खाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर दवा से नॉर्मल होता रहेगा, पूरे जीवन ये क्रम चलता रहेगा। अगर आप 21 दिन क्यों बोला जाता है, जो मेडिकल साइंस, हम सब विज्ञान को मानते हैं ना, कोई अगर यहाँ साइंस से जुड़ा होगा वो जानता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बदलते हैं, और न्यूरॉन्स अगर बदल जाएंगे तो आपके शरीर की हर एक रचना संरचना बदल सकती है। न्यूरॉन्स में इतनी पावर है, आप सबको पता होगा। तो न्यूरॉन्स बदलने में टाइम लेता है, और न्यूरॉन्स हमारे वाइब्रेशन की, जो हमारी थॉट और फीलिंग है उसकी वाइब्रेशन हमारे न्यूरॉन्स पे जाती है और एक प्रेशर बनाती है। तो अगर क्यों साधना 21 दिन के लिए या 40 दिन या 42 दिन के लिए, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ थॉट रिप्लेसमेंट करती है इंटरनली आपको, एंड जब इंटरनली रिप्लेसमेंट होता है तो एनर्जी आपके शरीर से होकर बाहर जाती है और फिर बाहर भी वो चीजें होने लगती हैं। इसीलिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना है तो अपने विचारों पे काम करिए। आपके विचार में वो पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बहुत सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रेविटी। हम माने या ना माने, पर हम अपने विचारों के द्वारा उससे कनेक्ट हैं। हम नहीं मानेंगे तो भी वो काम कर रहा है। ब्रह्मांड का वो लॉ है, नियम है, कानून है सृष्टि की। हम नहीं मानेंगे तो भी हमारे लिए काम कर रहा है। और अगर हम मान लेंगे, अगर इस साइंस को समझ लेंगे कि हमारे हर एक विचार आकर्षित करते हैं, जिस तरह का विचार है उस तरह की चीजें, संभावनाएं हमारे आसपास होने लगती है। तो आप यकीन मानिए, आप कुछ दिन करके देखिए, आपको अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने व्यवहार में, आचार में, विचार में आपको परिवर्तन जरूर मिलेगा। हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ता, मान सम्मान। हर आदमी का लाइफ में कुछ ना कुछ एक मोटिव है कि मेरे पास ये नहीं, मुझे ये चाहिए। तो मेरे पास ये ना सोच के मुझे ये चाहिए पे काम करिए, आपको जरूर मिलेगा। पर उसके पहले स्वस्थ शरीर, आपके सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करने चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन है ना, मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को, हर समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप डिप्रेस हो जाते हैं, तो आपको वो चीज बहुत बड़ी दिखती है और समस्या बढ़ जाती है, समाधान बहुत दूर हो जाता है। लेकिन विचार के द्वारा आपकी समस्या कम हो जाएगी और समाधान आपके पास होगा, और एक नहीं कई सारे। कनेक्ट होने की जरूरत है इस रास्ते पे, उमा भैया चलने की जरूरत है, लोगों को आज की ये जरूरत है। निश्चित तौर पर अभी सुहानी जी ने दो बातें कही, जो दो प्रमुख बातें थी। पहली बात तो ये थी विचार, और दूसरी जो हमारी बात थी स्वास्थ्य। कितने लोग ये जानते हैं कि एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। हैप्पी हार्मोन्स के बारे में बताऊं आपको, यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपकी पॉजिटिव सोच है, आप प्रसन्न हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो कहीं ना कहीं विचारों से स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं। दूसरी चीज सुहानी जी आपसे जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य की जो आपने बात कही, हमारे दिनचर्या में जो हमारी आपने रेकी की बात बताई, या आप इस पर हम अभी और भी बात आपसे करेंगे, लेकिन अब जब बात स्वास्थ्य की आ गई है तो इसके साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को कैसे फिट कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आप 10 साल से अधिक ऐसे समय हो गए होंगे आपने कोई दवा नहीं खाई है। तो आज के समय में यदि कोई दवा न खाए
तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? किसी को दवा की जरूरत न पड़े। तो इसको किस रूप में हम सब लाभान्वित इससे हो सकते हैं, और इसको कैसे हम स्वास्थ्य से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी भैया बिल्कुल। पहले तो हमें हमारे शरीर का विज्ञान पता होना चाहिए। आप लोग को पता है हमारे शरीर में कुछ मेजर ग्लैंड है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो थाइमस ग्लैंड, अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक है तो थाइमस, जिसको हमारे ऋषि मुनि कहते थे अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा। हमारे पश्चिमी देश में चक्रा साधना, चक्र थेरेपी, चक्रास थेरेपी, कलर थेरेपी बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। नेचर, क्योंकि ये नेचुरल थेरेपीज है। कलर थेरेपी, 7 जो रेनबो के कलर हैं वो 7 कलर आपके चक्रास के कलर, सेम कलर, नीचे रेड कलर से ऊपर पर्पल कलर तक, 7 चक्रास के 7 कलर आपके चक्रास के हैं, जो रेनबो के कलर है। क्योंकि ईश्वर ने हमें, हम ईश्वर की छोटी सी संरचना है, जैसे उसकी बड़ी सी सृष्टि है ना, उसका छोटा सा हम रूप है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। तो अगर अब वो उसको चक्र कहते थे, आप लोगों ने चक्र का नाम सुना होगा। हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हमारा थोराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, राइट। 7 तरह के मेजर ग्लैंड होते हैं हमारे। और हमारी जितनी बीमारियां शरीर में, पहले हम शरीर को लेकर चलेंगे कि शरीर स्वस्थ होगा तो ही मन प्रसन्न होगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। मन प्रसन्न होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। बात मानिए, इस चीज को विश्वास करिए। आपके हर एक विचार का आपके शरीर के ऊपर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। आपका बीपी क्यों बढ़ता है? ब्लड में प्रेशर क्यों आ जाते हैं, या प्रेशर कम क्यों हो जाता है? एंजाइटी क्यों होती है? पैनक्रियास क्यों ठीक से काम नहीं करता? एसिडिटी क्यों होती है? गैस क्यों होता है? पथरी क्यों होती है? ये 5 तत्व जब इम्बैलेंस होते हैं, पथरी मतलब आपका पृथ्वी तत्व, एंजाइटी मतलब वायु तत्व, गैस एसिडिटी यानी अग्नि तत्व, और जिनको डिप्रेशन की यानी हमारा स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, तत्व को जब हम अलाइन कर लेंगे, हमारे अपने आप 7 चक्र अलाइन हो जाएंगे। हमारी नाड़ियां, जिनको ऋषि मुनि नाड़ी कहते थे, आज उनको मेडिकल साइंस वेन्स बोलती है, आर्टरीज बोलती है। शब्द बदल गए लेकिन मतलब नहीं बदला, राइट। और हमारा, आप सर्च कर लीजिए, गूगल तो आजकल सबसे बड़ा हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है। सर्च कर लीजिए, कितनी सारी आपको रेकी ऐसी फाउंडेशन यूएस में बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान से और ऐसी कुछ टेक्निक फॉलो करके आपके शरीर की बड़ी, कैंसर तक। जहां डॉक्टर कह देता है कि, डॉक्टर कहता है ना कि भगवान, अब भगवान ही कर सकता है, भगवान से प्रार्थना करिए मैंने अपना काम कर दिया, तो वो भगवान क्या है? वो ये संजीवनी शक्ति। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमारे कर्म प्रधान है। अगर आप कहीं भी शारीरिक, मानसिक, अगर आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, अध्यात्म में क्या सिखाते हैं? कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता। सोच लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो आज ये फल ऐसा चखने को मिल रहा है। तो बीज बोना शुरू कर दीजिए आज से। कुछ फल ऐसे आपने बीज डाल दिए जो फल खाना है, कर्म का सिद्धांत। पर अभी लाइफ बहुत लंबी है, उस दिन भी हमने बात की थी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे, फिर मैं उसी पे आऊंगी, विचार। अगर आप 24 घंटे में आधे घंटे अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएंगे, सिर्फ 24 घंटे आप ये ध्यान रखेंगे अपने आप को कि आज पूरे दिन किस तरह के विचार आने चाहिए। जैसे आप लोग व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं ना कि मैं 9 दिन का व्रत हूँ, मैं 2 दिन का व्रत हूँ, मुझे आज अनाज नहीं खाना, मुझे आज ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो रिचुअल फॉलो करना आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से, आप कर सकते हैं। तो विचारों का संकल्प लीजिए और विचार से अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। आपके विचार का, आपके मानसिक विचारों का आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो विचार से ही आती है और विचार के द्वारा ठीक ना हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा पहले, आपको चलना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और आज हम जरूर इस चीज को थोड़ी देर के लिए फॉलो करेंगे। निश्चित तौर पर सुहानी जी, अभी हम उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। आपने अभी बात कही इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी शायद कोविड काल में हम सभी ने, एक ऐसा शब्द है जो हर किसी ने सुना कि हमको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। शायद कोविड के पहले इम्यूनिटी के बारे में हम नहीं जानते थे। दूसरी चीज, हमारे पास मेडिकल साइंस में ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जिससे हम इम्यूनिटी के बारे में जान सकें कि मेरी इम्यूनिटी कैसी है। ये हमको खुद फील हो सकती है, हम महसूस कर सकते हैं। इसके जांचने के लिए शायद, जितना अगर मैं सही हूं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, आपने कहा कि भगवान मालिक हैं, तो निश्चित तौर पे यह शब्द भी इस कोविड काल में सुनने को मिला, जब हर तरह से हम परेशान हो जाते थे।
तो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ राम कुमार यादव जी हैं। राम कुमार जी चरक संहिता पर अच्छा उनका रिसर्च है, स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छा रिसर्च है। तो जो ये शब्द आपने कहे, इम्यूनिटी भगवान मालिक हैं, हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और विचारों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राम कुमार जी की एक, हम तो लगातार उनके विचार सुनते रहते हैं। राम कुमार जी स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि सुहानी जी के पास जाए उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जाए, इम्यूनिटी कैसे हमारी ठीक हो, क्योंकि आदि काल से लेके चरक संहिता से लेके आयुर्वेद साइंस से वर्तमान साइंस में, विज्ञान में भी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत कुछ बातें आई हैं। और कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात जो यही थी, इम्यूनिटी कैसे सही हो, हम स्वस्थ कैसे हो, हमारा खान पान क्या है। क्या कहना चाहेंगे राम कुमार जी? आयुर्वेद की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारा जो शारीरिक संरचना है वो वात पित्त कफ 3 चीजों से पूरा शरीर ये चलता है। और हमारे शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, ये सुहानी जी बहुत बेहतर जानते होंगे और सभी लोग जानते हैं। अब वात पित्त कफ में, इनमें अगर तीनों में कोई एक संतुलन बिगड़ गया तो हमारा शरीर रुग्ण हो जाएगा। क्योंकि विस्तार से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का मेरा ही हो जाएगा, है ना। तो इसको हम शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहेंगे स्वास्थ्य के लिए, कि इसको एक उदाहरण के तरीके से बताते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ, हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर से पता लगा कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम हमें पता नहीं चल पाती। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक इस तरह से देखिए, जैसे कोई मशीन है, एक कार ले लीजिए, कार में तमाम तरह की चीजें होती हैं, जैसे इंजन होता है। तो इंजन, अपने शरीर को एक इंजन समझ, तो इंजन को हम हर महीने 2 महीने में गिनते रहते हैं, कहीं डायरी में लिखे रहते हैं या टेलीफोन में लिखे रहते हैं कि 5000 किलोमीटर का बताया है, इससे 1 किलोमीटर ज्यादा ना चला, कहीं ऐसी मेरी गाड़ी ना खराब हो जाए तो मुझे दूसरी गाड़ी लेनी पड़े। लेकिन यहाँ अपनी गाड़ी है, ये गाड़ी चली जाएगी तो दोबारा मिलना ही नहीं है। तो जैसे ही आप सर्विस कराते हैं, आप बेरिंग है, बेरिंग में ग्रीस लगाते हैं, इंजन ऑयल बदलते हैं, वैसे ही शरीर को ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है। और सुबह से शाम तक हम यही नहीं पता होता है कि क्या खाते हैं। तो जिस तरह से एक गाड़ी चलने के लिए मोबिल और ग्रीस या तमाम तरह की चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है कि प्रॉपर, जैसे वो गाड़ी चलने के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, वैसे हमारी शरीरों में, जैसे आँख की कमजोरी है तो क्या खाएं, विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए। इन सब चीजों की पूर्ति क्या हो, इसके लिए हमें अपने खान पान पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और खान पान पर ध्यान देने के लिए इस पर अलग से चर्चा की जाएगी, तो कैसे क्या खान पान होना चाहिए इस पे विचार करेंगे। तो ये शरीर का है। और दूसरे, एक मैं, आपने समय दिया तो 2 मिनट और समय लूंगा। विचार की जो बात की है सुहानी जी ने, तो बहुत अच्छी बात कही है। विचार से मुझे एक कहानी याद आई, इनके गुरु जी से ही, सुरेशी बाबा शिवानंद जी से ही। विचार से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, विचार से कितने बड़े परिवर्तन आते। एक डाकू हुआ करता था, वो इतना क्रूर डाकू था कि वो किसी के गले में अगर हार पड़ा है तो हार निकालने की जहमत नहीं उठाता था, गला ही रेत देता था। किसी स्त्री के हाथ में कंगन है तो कंगन निकालता नहीं था, हाथ ही काट देता था। वो ऐसे क्रूर डाकू था। एक गांव में एक बार फंस गया, उसका गिरोह दूसरी तरफ भागा, सरदार दूसरी तरफ भागा। भागते भागते एक जंगल में एक स्त्री कराह रही थी, तो उसके, अब देखिए यहाँ पे उसके विचार चेंज हो गए। वहां उसके विचार में आया कि ये स्त्री क्यों कराह रही है। जब वहां पहुंचे तो देखा वो प्रसव पीड़ा में थी। तब उसके विचार बदले, उसने कहा कि ये जो स्त्री इस समय पीड़ा में है, ऐसे जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो मुझे भी पीड़ा हुई। फिर उसने उस स्त्री की हेल्प करी, उसके बच्चा हुआ। तो स्त्री ने कहा, भैया इतनी हेल्प किए हैं तो थोड़ा सा हमें गांव पहुंचा दें, रास्ते में जंगल, शेर, ये सब चीजें हैं, तो कैसे होगा। उन्होंने कहा चलो बहन ठीक है। उसने बच्चा ले लिया, स्त्री आगे आगे चल दिया और पीछे पीछे पुरुष चल दिया। और गांव पहुंच गए। संयोग देखिए कि उसी गांव पहुंचे जिसमें उन्होंने डाका डाला था। और लोग पहचान गए कि ये तो वही डाकू है। लोगों ने पीट पीट के उसको मार डाला। ऊपर पहुंचे जहाँ पे
हम लोगों के हिंदू धर्म के अनुसार जो पुनर्जन्म और जाने पे लिखा जाता है थोड़ा बहुत कि क्या आप करके आए हो। उन्होंने देखा कि तुम तो इतना कुखन करके आए हो कि सीधे नर्क ही जाना है और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पढ़ते जा रहे थे, अंत में जब पहुंचे, जब मरे तब क्या किए, तो कहीं अरे ये तुम एक काम कैसे कराए यार, अच्छा है तो बहुत बड़ा काम कराए, कैसे तुम्हारे विचार इतनी जल्दी बदल गए, मतलब पूरे जीवन तो तुम्हारा विचार एक तरह रहा, एक अचानक ऐसे विचार कैसे बदला। तो इसके लिए तुम्हें एक दिन का इंद्र का दरबार में आपको स्वर्ग का राजा बनाया जा सकता है। तो आप ये बताओ, एक स्वर्ग का राजा बनेंगे या सीधे नर्क जाएंगे? उन्होंने कहा नर्क भोगना ही है तो सीधे हम एक दिन का हमें राजा ही बना। तो उनको राजा बना दिया गया, इंद्र जी हट गए, इनकी कुर्सी पर बैठ गए। तो विचार बदलने के कारण सबसे पहले उन्होंने बृहस्पति देवता किया। बोले बृहस्पति देवता सामने आए, तो बृहस्पति देवता आए तो उन्होंने कहा हे महाराज हमको ज्ञान दी। तो जो ज्ञान की बातें हम लोग करते हैं बहुत बड़ा विषय है। वो जो ज्ञान हम लोग किताबी ज्ञान पढ़ते हैं ये ज्ञान नहीं है, दूसरी तरह का ज्ञान है। वो सुहानी जी बेहतर जानती, बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन सुहानी जी बहुत अच्छी तरह जानती। तो उन्होंने कहा ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने ज्ञान दे दिया। भाई उन्होंने तो 1 मिनट में दे दिया, क्योंकि वो ज्ञान के देवता ही हैं और देवता सामने खड़े हैं, तो उन्होंने तुरंत दे दिया। और ज्ञान मिलते ही उन्होंने जो अपना मुकुट था, एरावत हाथी था, सिंहासन था, शाम तक उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। शाम को पहुंचे वहां पे, कहीं महाराज हम एक दिन का राजा का सुख भोग आए, मुझे अब नर्क की तैयारी। बोले कि देखें तो एक दिन में आपने क्या किया। तो उन्होंने जब देखा कि एक दिन में तो इतना बड़ा काम कर डाला, तो यानी क्या रहा कि उनके पास कुछ रहा ही नहीं। तो बोले कि आप तो अब उस अवस्था में आ गए हैं कि आपको जीवन मरण से मुक्ति मिल चुकी है, आप मोक्ष को प्राप्त, यानी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होने का समय आ गया है। इसलिए आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन धन्य हो गया, आप सौभाग्यशाली हैं, आप परम आनंद को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब जो शिवानी जी कह रहे थे विचार हमारे कैसे होने चाहिए, तो एक विचार से एक इतना बड़ा राक्षस एकदम से आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गया, जिसकी लोग कल्पना करते हैं और नहीं जा पाते हैं। तो ये है, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी धन्यवाद राम कुमार जी, आपने बहुत विस्तार से, और शिवानी जी ने जो एक शब्द छोड़ा था विचार, और विचार पर इतनी विस्तृत चर्चा आपने की, और साथ ही साथ आयुर्वेद योग और उन चीजों को भी आपने दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फायदेमंद होगा। और इम्यूनिटी पे भी आपने बात की, और ये बात तो सही है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कई घंटे निकल जाएंगे अगर हम उस पर चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं सुहानी जी के पास। सुहानी जी, राम कुमार जी की बात आपने सुनी, ये कहीं ना कहीं आपकी बातों को, विचारों को जिस तरीके से इन्होंने कनेक्ट करने का काम किया है, भैया बिल्कुल, भैया ने जो राम कुमार भैया ने एक स्टोरी सुनाई, एक स्टोरी छोटी सी मैं बताऊंगी, सिर्फ 2 मिनट की है। ये हमारे गोरखपुर की है, और कल ही मेरी किसी से इस पर चर्चा भी हो रही थी, तो उनको भी धन्यवाद मैं करूंगी कि उनकी वजह से ये वापस मेरे दिमाग में ये बात आई। और ये सत्य बात है कि गोरखपुर में एक भिखारी था, भीख मांगता था वो। जो लोग गोरखपुर से कनेक्टेड होंगे शायद पुराने टाइम पे, अगर कोई यहाँ है तो उसे पता होगा, भीख मांगता था। बहुत सारे भिखारी होते हैं, तो उसको किसी ने टोका ऐसे ही। आसपास के दुकानदार वाले नहीं, भिखारियों से कभी कभी बड़ा थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं कभी कभी। तो किसी ने टोका कि क्या तुम हर वक्त जो है ना भीख हर वक्त मांगते ही रहते हो? ठीक है भिखारी हो, मांगते ही रहते हो, कभी कुछ दे भी दिया करो। तो बोला मैं भिखारी हूँ, मैं क्या दूंगा? बोले अरे कुछ भी, देने को कुछ भी दे सकते हो, सोचो। तो उसने क्या किया, उसने कहा बात तो सही है। अब वो सोचिए, विचार है ना, और विचार वो ही बदल सकता है जो उसके लिए तैयार हो, वरना इतना आसान नहीं होता। न जाने कितनी अच्छी बातें हम दिन भर सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है अच्छा खान पान अच्छा है, टाइम से उठना अच्छा है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, गलत शब्द निकालना खराब है, गलत बात बोलनी खराब है, फिर भी हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग मैं, हम सब करते हैं। तो उसको वो बात लग गई, बोला चलो मैं 2-4 टॉफी जो है वो ठीक है, मैं 2-4 टॉफी रखूंगा, मैं टॉफी दूंगा। भिखारी से कोई टॉफी क्यों लेगा भला? नहीं लिया लोगों ने। तो किसी ने बोला तुम फूल दिया करो, किसी को कभी एक आध फूल दे दिया करो, है ना, कम से कम कुछ तो दोगे। तो उसने फूल देना शुरू किया, भीख लेता था और फूल यहाँ वहां से तोड़ के फूल देता था। कोई ले लेता था, कोई नहीं लेता था। फिर किसी ने से बोला कि जब तुम फूल देते ही हो तो तुम भीख क्यों मांग रहे हो? इसके बदले में तुम बेचो ना फूल, कमाई करो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? है ना, तुम भीख मांग रहे, फूल दे रहे, अरे फूल देख के पैसा कमाओ। उसे बात सही लगी, थोड़े बहुत जो पैसे थे उसके पास, उसने कुछ गुच्छे बनाए,
भिखारी की वेशभूषा से थोड़ा बाहर आया, फूल बेचने वाला बना मंदिर के सामने। लोगों ने देखा कि अरे कल तक तो ये भिखारी भीख मांग रहा था, आज ये कुछ करना चाह रहा है, परिवर्तन लाना चाह रहा है। लोगों ने उससे फूल लिया, उसके 2-4 फूल फटाक से बिकने लगे। वही पैसा वो हाथ फैला के मांगता था, वही पैसा और फूल तो नेचर हमें प्रकृति देती है, उसके लिए उसे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। लोगों ने उसको सहयोग किया क्योंकि वो बदलना चाह रहा था। फिर जब उसको ये काम समझ में आया तो किसी ने बोला कि अब तुम थोड़ा सा फूल की दुकान लगा लो। उसने वहीं गोरखपुर मंदिर के पास आसपास कहीं फूल की छोटी दुकान लगाई और देखते देखते उसकी दुकान बहुत बड़ी हो गई। विचार में परिवर्तन जीवन में परिवर्तन लेके आता है। जो रामकुमार ने भैया ने बोला, इम्यून हमारी गाड़ी, हम सबको ये बात पता है। हम सब जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, आप सब लोगों में से मैक्सिमम लोग गाड़ी चलाना जानते हैं। आप ड्राइविंग करते हो, जब आप स्टीयरिंग पे बैठते हो, आप कितने आराम से गाड़ी चलाते हो ना, मतलब संभल के, हर एक चीज पे आपका ध्यान होता है। सामने वाले की स्पीड कैसी भी हो, तेज आ रहा है, रॉन्ग वे आ रहा है, आप अपनी गाड़ी बचाते हो और सोचते हो स्मूथली निकल जाए, गाड़ी में स्क्रैच नहीं आ जाए, राइट। पूरा कंसंट्रेशन होता है आपकी ड्राइविंग पे। लेकिन जब हम जीवन की गाड़ी चलाते हैं तो हम दिन भर लोगों से भिड़ते हैं, जानबूझ के भिड़ते हैं। गाड़ी तो बचा लेते हैं लेकिन अपने आप को, अपनी अपनी मानसिकता को, मानसिकता क्या है, उस दिन मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था। मानसिकता, हम कहते हैं ना मानसिक अपराधी प्रवृत्ति, मानसिकता क्या है और कैसे बदली जाएगी वो। भैया ने जो बोला इम्यूनिटी, ध्यान रखना, खान पान, उसके पीछे भी विचार, आपको विचार आना चाहिए कि यस मुझे मेरी हेल्थ, मुझे मेरे इम्यून के बारे में सोचना। तो विचार कहाँ से आएगा, कैसे आएगा वो विचार? सबको पता है, कितने लोग ध्यान रखते हैं यहाँ पे, सबको मालूम है कि हमारा हर एक नेगेटिव थॉट हमारे शरीर पे गलत प्रभाव डालता है। जानने के बाद भी दिन भर में हम कितना इरिटेट होते हैं, कितना गुस्सा करते हैं। आखिर कैसे बदलेगा ये? बदलेगा, हम बाहर कोशिश करते हैं ना, हर तरफ बाहर, हम जब भीतर कोशिश करेंगे तो बदलेगा। आप लोगों को पता है, अगर मैं बोलूं धन, आपको आएंगी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। अगर मैं बोलूं विद्या, आप बोलोगे सरस्वती। क्या है? ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा ही तो है। अगर हम इनको ऊर्जा फॉर्म में समझेंगे, हम समझेंगे कि हमें जीवन में किस चीज की ऊर्जा चाहिए, आपको वो ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में मिलेगी, लेकिन बशर्ते आप उसको ऊर्जा की तरह समझने की कोशिश करें। धन की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, स्वास्थ्य की ऊर्जा, कोई बताएगा कौन है? स्वास्थ्य की भी तो कोई केंद्र होगा यूनिवर्स में, हर चीज का एक केंद्र है जहां से हम तक सब कुछ आता है। स्वास्थ्य की ऊर्जा का केंद्र क्या है? भगवान धन्वंतरी, सुना है ना हम लोगों ने। कितनी बार बुलाते हैं आप उनको, कितनी बार ध्यान देते हैं आप उनका। आज हम उनका ध्यान करेंगे। 24 घंटे में आप सिर्फ 20 मिनट अपने ध्यान के प्रति सजग रहिए, आपका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा और आप अपने अंदर और एनर्जी का अनुभव करेंगे। और एक दिन मैं एक प्रोग्राम चाहूंगी कि उमा भैया एक बहुत अच्छे हेल्थ उससे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी उस चीज से जुड़िए। और अपने इम्यून पावर की जो बात हो रही थी, हम उस भैया एक दिन ये भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि जो लोग ठीक से अपना खान पान का ध्यान नहीं रख पाते, चाहते हुए भी वो कैसे कर सकते हैं इस भाग दौड़ की लाइफ में। तो हम वो भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो भी लेके जरूर आएंगे। तो फिलहाल आज ध्यान की बात है, तो आप लोग ध्यान के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए और हम जरूर अभी एक थोड़ा सा कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस ध्यान से और अपने जीवन में परिवर्तन लाए हुए हैं। बहुत सारे चेहरे ऐसे मुझे दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम ध्यान की तरफ चलते हैं, लेकिन ध्यान इतना आसान नहीं है, आदत नहीं है ना। बैठेंगे तो मन भटकेगा, शरीर साथ नहीं देगा, मन भटकेगा, आंख खुल जाएगी, घबराहट होगी। कुछ लोगों को तो एंजाइटी होने लगती है मेडिटेशन करते वक्त, क्योंकि मौन रहने की आदत नहीं है, हर वक्त खुराफात सोचने की आदत है, शांत रहने की आदत नहीं है। तो जैसे ही बैठते हैं आंखें कुलबुलाती है, शरीर में खुजली होती है, लगता है कि बस अब आंख खत्म हो, सामने वाले का प्रवचन और आंख खुल जाए। तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हम 20 मिनट शांति, हमें चाहिए शांति। कौन सा मौका आप ढूंढते हैं शांत रहने का? मेड नहीं आई तो इरिटेशन हो गई, 2 बार किसी ने आपका फोन नहीं उठाया तो इरिटेशन हो गई, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी तो इरिटेशन हो गई। पूरे दिन हम अपने को परेशान होने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हम भूल जाते हैं कि अब काम करना हमारा हमारा पुरुषार्थ करना हमारा हमारा हमारे अधिकार में है। ठीक है, फल की इच्छा, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते चले आए हैं, इसका कोई असर होने वाला नहीं जब तक हम इसको बारीकी से नहीं समझेंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 20 मिनट। देखिए बहुत सारी चीजें, समस्याओं का समाधान आपके पास है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं होते। हम बाहर की
दौड़ भाग में, बाहर के शोरगुल में हम इतना ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं कि जैसा रामकुमार भैया ने बोला, अवधूत बाबा शिवानंद इतने बड़े ज्ञानी, वो ऐसे ज्ञानी है, मेरा उनका ऐसा अनुभव है कि आज मेरे गुरु हैं, वो डॉक्टर, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रिटायर्ड पीजीआई के। वो हमारे अवधूत बाबा के गुरु भाई हैं। और करीब 2009 में 2007 में मुझे दीक्षा दी थी बाबा ने, अवधूत बाबा शिवानंद ने। उसके बाद वो लखनऊ नहीं आए और उन्होंने मुझे तब कहा था कि चाहिए और आज दिखाएंगे। और अभी 4 साल पहले की बात है, 2007 की बात है, और तब से अभी 4 साल पहले की बात है, मेरे जीवन में मेरे गुरु डॉक्टर शाही जी आए, जो हमारे लखनऊ के ही पीजीआई के रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के सलाहकार रह चुके हैं, संजीवनी साधक हैं, और आगे साधना मुझे सिखाई। तो गुरु उसकी ऐसी दिव्य दृष्टि होती है, सच में वो पिछला अगला सब देख लेता। आप हम भी सब, इतना लंबा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना गलत सही हम देख सकते हैं। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें जो प्राप्त करना है, हमें कौन से रास्ते पे चलना है, हम कौन सा ऐसा काम करें, हम कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे, इतना आप भी देख सकते हैं यहाँ से। पर उसके लिए 2 आंखें बंद और थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांति में रहिए। आपको नेचर सब कुछ बताएगा क्या करना है, कैसे आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। हर समस्या का समाधान, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नेचर देगा, क्योंकि उसने आपको अपनी ऊर्जा से बनाया है। वात पित्त कफ बेसिक, उसके बाद आता है हमारा पंच तत्व, और उसके बाद आता है हमारा 7 चक्र। और 7 चक्र से पहले हमारी 3 नाड़ियां, जिसको कहते थे पहले इंगला पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, हमारी वेन्स, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना सबसे जरूरी हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी। चेंज हो गई ना भाषा आज हमारी, सुषुम्ना नाड़ी माने हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हम जो ऊर्जा ले रहे हैं ना सांस, अभी जब तक हम जीवित हैं। आपको पता है आत्मा, आत्मा का नाम लेंगे सब थोड़ा सा मालूम है आत्मा क्या होती है। लोग पहले कहते थे बड़े बुजुर्ग की रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, और सही कहते थे, हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। हम बड़े साइंस वाले बन गए ना साइंस समझ पाए ना अध्यात्म समझ पाए, बीच में घूम रहे। जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, अगर देखो एक आत्मा के निकलने के कई द्वार होते हैं, जब उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तब वो नीचे के द्वार से निकलती है, मतलब मूलाधार, गुदा द्वार, एनएस। और जब वो वहां से निकलती है तो वो बहुत शीर होती है, वो ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि आत्मा अगर शरीर छोड़ रही है तो कहीं तो जा रही है, कहीं तो वो ऊर्जा शक्ति जा रही है। अगर एक्सीडेंटल डेथ है, अगर उसका किसी का मर्डर हुआ, अगर किसी ने सुसाइड किया है, तो वो वहां से निकलती है। और फिर क्या होता है, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा हमारी एनर्जी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तब वो क्या करती है, वो पेड़ से, और कुछ ऐसे पेड़ हैं हमारा जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो वो क्या होती है, वो पेड़ पे चिपक जाती है। और जब कोई जिंदा आदमी जिसके पास उस पेड़ से ज्यादा ऑक्सीजन है, मतलब लाइव है, जब कोई आदमी उस पेड़ से गुजरता है तो वो एनर्जी उसके शरीर में एंटर कर जाती है। और ये होता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता है, ये होता है। गाँव में आप भूत ज्यादा देखेंगे, भूत चुड़ैल चिपट ली है ना, रात में गए थे फ्रेश होने चिपट ली, क्योंकि साइंटिफिकली ये होता है। पर ऐसा नहीं होता है कि वो आपको आप जैसे 2 दिखेंगे या वो आपसे बात करेगी। क्या होगा आपके साथ, आप गाँव में देखे ना लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि एक शरीर में 2 एनर्जी काम कर रही है, तो मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, ऑर्गन्स फेल होने लगता है, उसका पेट खराब होने लगता है, वो कुछ, क्योंकि 2 एनर्जी है, 2 विचार है, वो कुछ अंट संट बकने लगता है। कभी आपने देखा होगा गांव शहर में तो चीजें कम है, क्योंकि हम ना इतना पेड़ के नीचे जाते हैं, हमारे पास समय नहीं, और अच्छा भी है, इसलिए शाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज मना की जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो बहुत सी चीजें हम समझेंगे। नेचुरल डेथ क्या होती है, एक उम्र आई, अगर आप बीमार भी, कोई बीमार पड़ गया तो क्या होता है, पहले वो बिस्तर पे आता है, तो जो उसकी ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो नीचे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठती है। तो पहले वो बिस्तर पे आता है, चलना फिरना बंद होता है। फिर उसका क्या होता है, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे होने लगता है, क्योंकि मूला स्वादिष्ठान चक्र, किडनी से आत्मा ऊपर उठ जाती है एनर्जी, तो उसका नीचे का सब काम करना बंद कर देता है। अगर आत्मा पेट से निकली, मैंने नाभि से निकली, तो क्या होता है, आदमी की का शिशु लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे हो रहा है, लोग कहते हैं कि भाई अब इसका जाने का समय है। पर कुछ लोग तब भी रगड़ते हैं खाना पीना बंद, क्योंकि उनके पेट, वो ऊर्जा पेट से ऊपर चली गई, तो उनका खाना पीना बंद हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, ऑर्गन्स ने। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आदमी बोलना भी बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, राइट। फिर लोग कहते हैं कि अब बस, तो वो स्टेज सबसे सही है। एक नेचुरल, जो प्रकृति हमें, हमारी आत्मा को शरीर से बाहर निकालती है, ये एक प्रक्रिया है। और जब वो यहाँ तक आती है तो उसकी ऊर्जा हायर हो जाती है, वो सीधे ऊपर चली जाती है।
और जो ये तेरही, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अध्यात्म से अपने धर्म को समझिए, इसके पीछे साइंस का बहुत बड़ा, ऐवी नहीं ये चीजें होती थी। पितृ क्या है? पितृ एक आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आपको पता है, सबको मालूम है, शरीर धारण करती है, आप उसके नाम से दान पुण्य करते हैं, वो उसको लगता है, वो उसको मिलता है, और हमारे ऊपर हमारे पितरों का बहुत बड़ा कर्ज होता है। तो कहते हैं ना, 7 पुश्त, जाओ तुम्हारी 7 पुश्त ऐसे झेलेगी। क्यों कहते हैं 7 पुश्त? हम माने ना माने पर हम इन सबसे कनेक्टेड हैं। जान लेंगे साइंस को तो जीवन बेहतर हो जाए। ये हालांकि ये टॉपिक ध्यान का नहीं था, पर क्योंकि आत्मा परमात्मा की बात चल रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भूत क्या है, पिशाच क्या है, चुड़ैल क्या है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अब हम ध्यान की तरफ चलेंगे। ध्यान, सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आपकी जो नाड़ियां है ना, हमारे जो जो हमारा ग्लैंड है या चक्र बोलिए, हमारी जो नाड़ियां हैं, स्पाइन, और हमारी जो इंगला पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर आप सब लोग सांस लेके देखिए, क्योंकि रामकुमार भैया ऐसे जुड़े, उन्हें पता है, बहुत सौ को नहीं पता होगा कि एक टाइम में सिर्फ एक नॉस्ट्रल हमारी ओपन होती है, हर 40 मिनट बाद हमारी दूसरी नॉस्ट्रल ओपन हो जाती है। कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है। अगर आप अपनी नाड़ियों को सही कार्य करना सीख ले, आप अपने बच्चों से पूछिएगा, उनको साइंस में पढ़ाया गया है कि हमारा कौन सा ब्रेन लॉजिकल है, कि जब आपको फिजिकल एफर्ट करना चाहिए तब कौन सा ब्रेन यूज करना चाहिए, जब आपको क्रिएटिव काम करना चाहिए तब आपको कौन सा ब्रेन यूज करना चाहिए। और ब्रेन संचालित होता है हमारे प्रीति जी सर हिलारी के टीचर, उन्हें अच्छी तरह से पता है। और ये कहाँ से होता है? हमारे नॉस्ट्रिल से। अभी भी आप देखेंगे आपकी दोनों नाड़ियां नहीं चल रही है। हाँ, मेरी चलती है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत 26 साल की साधना की है, तो आज मेरी दोनों एक साथ चलती हैं। साधना से आप ऐसा कुछ भी इस लाइफ में नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। मोदी जी मोदी, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर तो कोई उतना अच्छा कोई और दूसरा स्पोर्ट नहीं खेल सकता, पर सचिन तेंदुलकर क्यों हो गए? क्या ईश्वर ने किसी एक के ऊपर इतनी कृपा कर दी, बाकी पे नहीं करेगा? आपके अपने कर्म है और आपका अपना पैशन, आपका पैशन आपको जीत दिलाता है। पैशनेट बनिए, लग जाइए 200 बार। मैं आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स बता रही हूँ, 200 बार अगर आपने किसी चीज को सोने से पहले रिपीट कर लिया, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि क्या चाहिए, आप क्या मांग रहे हैं, 200 बार अगर आप उस चीज को चैंट कर लेंगे, रिपीटिशन माने चैंटिंग ऑफ मंत्रा, राइट? अगर आप 200 बार किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि आपको 1 मंथ में 45 डेज में डेफिनेटली वो चीज जरूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता, नहीं मिलेगी तो आप मुझसे बात करिएगा, लेकिन एक दिन का गैप नहीं, 200 टाइम। इससे मैंने बोला है कि 108, आप जो 108 माला की बात करते हैं, आपको पता है ना माला में 108 दाने होते हैं। क्यों 108 दाने होते हैं? क्योंकि पहले ऋषि मुनि, आज हम लोग के लिए लाइफ फ्लेक्सिबल हो गई, हमारे जो शरीर के जो चक्र है उनकी जो काउंटिंग आती है वो 108 आती है। तो शरीर के चक्र के जो पेटल्स हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसकी काउंटिंग 108 आती है, वो 108 होती है। तो पहले के लोग ध्यान साधना करते थे, वो भीतर सारी चीजें भीतर थी, फिर धीरे धीरे हर चीज बाहर की तरफ आने लगी, आदमी अंदर कम बाहर ज्यादा हो गया, तो हाथ में माला आ गई। 108 बार कोई चैंट करने का मतलब ये होता है कि 108 बार आपने उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया। जरूरी नहीं आप संस्कृत शब्द पकड़िए, आप अपना मंत्र बनाइए, अपना मंत्र। आपको अगर कोई किसी का कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आप सोचो कि आपको 3 महीने में 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए, तो ऐसे फैंटेसी वाला नहीं, रियलिस्टिक आप छोटे छोटे सपने लीजिए, एक सपने के ऊपर फोकस करिए। हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारा ध्यान एक तरफ लगता नहीं है। जिस दिन आप सीख लेंगे अपने ध्यान को कुछ समय के लिए एक चीज के पीछे लगा के, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपको वो अचीव करने से। तो नोट कर लीजिएगा कि 200 बार अपना मंत्र बनाइए, अपना खुद का मंत्र 200 बार, कम से कम 21 दिन आप एक शब्द को रिपीट करिए पूरे विश्वास के साथ, और आपका वो सपना, आपका वो एम जरूर पूरा होगा। ये आप करके देखिएगा और फिर 21 दिन बाद मुझे बताइएगा। थैंक यू प्रीति जी। तो हम ध्यान, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। प्रीति खुश हो गई, डेफिनेटली वो ट्राई जरूर करेंगी, आप सब ट्राई करिएगा। बिल्कुल, वेरी पॉजिटिव अप्रोच। प्लीज कंटिन्यू। निकोला टेस्ला। यस मैम, जरूर। निकोला टेस्ला, आपको पता है ना साइंटिस्ट, कितने बड़े साइंटिस्ट है, कितना रिसर्च किया साइंस पे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था हमें 369, आजकल यूट्यूब में हर जगह छाया हुआ है, ऐसे नहीं होता है, बट यस 369 की अगेन फ्रीक्वेंसी साइंस है ये।
ये फ्रीक्वेंसीज को समझने की जरूरत है। हम जिसकी बात करते हैं अल्फा, जो मैंने आपसे बोला है 200 बार, जब आप पूजा करते हैं, जब आप मेडिटेट, अभी आप जब मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका अल्फा स्टेट, हमारे अल्फा थीटा गामा, हमारे शरीर की वाइब्रेशन से कुछ स्टेट जो है वो, एक मिनट भैया, रजनी जी यहाँ नहीं है शायद, देखिए वो ट्राई कर रही है क्या इन होने के लिए। ओके। हाँ नहीं सुमन, मैं बिल्कुल यही हूँ, और सॉरी वो बाय मिस्टेक चला गया होगा। अच्छा ओके, तो जो अभी जब आप मेडिटेशन करेंगे अभी, तो याद रखिएगा आपकी अल्फा स्टेट, आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। और अल्फा स्टेट साइंस, क्योंकि प्रीति जी अगेन टीचर है मेरे सामने, इनको पता होगा कि अल्फा स्टेट एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक लेवल है, उस जो सबकॉन्शियस माइंड का लेवल होता है उसको कहते हैं अल्फा। अल्फा थीटा गामा सुना है ना आपने, हार्ट बीट की भी ये भी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपको कोई बीमारी है शरीर में, सपोज आपको गैस की प्रॉब्लम है, और अगर आप मेडिटेट करते हैं 2-3 दिन के बाद आपकी अल्फा स्टेट में आने की प्रैक्टिस हो जाती है। और वो स्टेट की ये खासियत है कि उस स्टेट में आप जो कुछ भी विजुलाइज करते हैं या क्रिएट करते हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। तो इतना कुछ ईश्वर ने हमें, इतना कुछ, इतनी शक्तियां दी हैं, साइंस ने हमें समझाया है सरल भाषा में। हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन साइंस हमें सरल भाषा में ये चीजों को समझाता है। तो साइंस को अगर हम मानते हैं तो साइंस की ही भाषा है कि अल्फा स्टेट में जाके, एनएलपी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है माइंड के ऊपर, एनएलपी उसमें अल्फा स्टेट में ले जाके आपको आपके विश को क्रिएट करना सिखाते हैं, और बड़े बड़े लोग करते हैं। आपको पता है हेमा मालिनी रेकी ग्रैंड मास्टर है, एनके शर्मा का एक बहुत बड़ा, हमारे भारत में सबसे पहले उन्होंने रेकी को स्टैब्लिश किया था, और उनका आरएचएफ करके बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ही बड़ी संस्था है। हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, ये सब वहाँ के ग्रैंड मास्टर हैं। इसमें से बहुत से लोग जिनको मैंने लिंक भेजा था, हेमा मालिनी एज ए गेस्ट आई थी और उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी अपनी लाइफ में। जिनको भी आप देख रहे हो ना कि एक ऊंचाई पे ग्राफ है और वहीं का वहीं है, तो डेफिनेटली वो सिनर्जीज को यूज करना जानते हैं। तो अगर हमें भी यहाँ पे पहुंचना है तो हम भी इन चीजों को थोड़ा साइंटिफिकली समझें। अध्यात्म कुछ नहीं है, मॉडर्न साइंस है। तो मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन से जरूर जुड़ेंगे। अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे, हो सकता है आदमी, आपको थोड़ी घबराहट हो, बैठने की आदत नहीं है, अंदर जाने की आदत नहीं है, शांत होने की आदत नहीं है, पर बनाइए। लोगों को बहुत लेक्चर देते हैं ना, तो थोड़ा खुद पे काम करिए। बहुत हम लोगों को पूरा दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चलिए शुरुआत अपने आप से करिए। अपने आप को शांत करना सीखिए, अपने विचारों को शांत करेंगे, जिंदगी, अपने विचारों को बैलेंस करना, शांत नहीं, बैलेंस करना जरूरी है। आप विचार बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी अपने आप। एंड बैलेंस इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टेज होती है बैलेंस की, ना कुछ ज्यादा ना कम, बैलेंस। तो पहले बैलेंस हो जाइए, फिर देखिए क्या चाहिए जीवन में आपको। उमा भैया कुछ कहना चाहते हैं, हम उनकी 1 मिनट बात सुनेंगे, फिर हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। स्वानी जी बिल्कुल सही बात आपने कही। सबसे बड़ी चीज तो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम पूरे दिन परेशान होने का कोई ऐसा मौका है जो छोड़ते नहीं है। yes. देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण ये है कि जो हम परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी इरिटेट होता है प्रोफेशनली या पर्सनली, तो उसके पीछे एक और रीजन है। रीजन ये है सबसे बड़ा कि वो स्वस्थ नहीं है, उसके विचार पॉजिटिव नहीं जा पा रहे हैं, जिस दिशा में जाने चाहिए नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं विचारों का उसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य उसका फिट नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात, यदि हमारा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही होगी तो शायद हम वेबिनार में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। अगर हमें पेट में गैस बना होगा तो हम टेंशन में रहेंगे। ऐसी बहुत सी, अच्छा उसमें आप कोई अच्छी बात कहें तो भी बुरी लगेगी, तो सामने वाले को महसूस होता है कि ये इरिटेट हो रहा है। लेकिन इरिटेट होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा अपना विचार, हमारा अपना स्वास्थ्य जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पे जो आपने बात बताई विचारों को लेकर के, हम इससे प्रभावित तो ये होता है। और दूसरी चीज, हम लोग स्वास्थ्य पे लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर अगर हम शार्ट में कुछ बताना चाहें तो न तो हम अपनी बात रख पाएंगे, न तो कोई समझने का एक अवसर मिल पाएगा। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हम आगे ध्यान की तरफ बढ़े, मेडिटेशन की तरफ बढ़े। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्रोध सबको आता है, कोई ऐसा यहाँ नहीं है। मैं राम कुमार भैया से एक सवाल करना चाहूंगी। बाकी लोगों को, जो लोग जुड़े हैं मुझसे, उन्हें पता है कि क्रोध आने का कारण क्या है। मैं राम कुमार भैया से जानना चाहूंगी, क्रोध क्या है भैया आपके शब्दों में? देखिए, मैं आप जितना तो ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी मतलब होता क्या है, जैसे कि कोई मैथ पढ़ा हुआ हो,
मैथ जो पढ़ा हुआ है वो ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। जो संस्कृत पढ़ा हो, जो अष्टाध्यायी पढ़ा हो, वो संस्कृत को बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकता है। उसी तरह से अध्यात्म की जिसने ट्रेनिंग ली हो, जो अध्यात्म के साथ बैठा हो, वो ज्यादा अच्छे बता सकता है। हमको जो भी है गॉड गिफ्टेड है। मैं बहुत ज्यादा कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ। आपके गुरुजी के शरण में 2-4 बार जाने का मौका मुझे जरूर मिला है। एक बार हरिद्वार शिविर में मिला है, 1-2 बार लखनऊ में मेरी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे जुड़ने का। बस इतना ही है। बाकी जो मैं फील करता हूँ, मैं अपने अंतर मन से फील करता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि आदमी अगर कुछ भी बोलता है या जानता है तो या गलती करता है, तो अगर उसको अपने अंदर झांके, अपने अंदर जो आत्मा होती है छोड़ देती है, तो हमारे प्राण को जब छोड़ देती है तो जो शरीर बड़ा प्रिय होता है एक पत्नी के लिए, वो भी जो है उसके कमरे में नहीं जाएगी। शरीर जो होता है अगर आत्मा चली गई तो उससे आप पूछिए तो वो हर एक चीज को बिल्कुल सही बताएगी कि आप गलत हैं या सही हैं। तो उसी के आधार पे मैं अपना कहता हूँ। क्रोध क्या है, हम लोग अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सामाजिक प्राणी है, आम मनुष्य की तरह है, इसलिए इसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है। हर एक छोटी बात पे क्रोध आ जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध थे, एक उनका आदमी आया, बोले तुम भिक्षा भिक्षा इधर करते हो, सबको परेशान कर दिया, पूरे समाज को भ्रष्ट कर दे हो, सबसे भीख मंगवाते हो, अब तुम्हारे जैसा गंदा आदमी कोई संसार में 1 घंटा गाली देता रहा हो। महात्मा बुद्ध आंखें बंद किए हुए थे और उन्होंने, वो जब थक गया गाली देते देते, तो महात्मा बुद्ध ने आंखें खोले, बोले तुम अब आंख खोलो, मैं तुमको इतनी देर से गाली दे रहा, सुनाई नहीं दिया? तो बोले बस ये बताओ तुम्हारे यहाँ कभी कोई भिखारी आया है? बोले कि हाँ आया। तो बोले भिक्षा दी? बोले जी जी दी। तो बोले यार भिखारी भिक्षा ना ले तो कहाँ रहेगी? तो बोले कि वो मेरे पास रहेगी। तो कहीं जो तुम दे रहे थे वो मैंने लिया नहीं, अर्थात तो उन्होंने जो गाली दी वो मैंने लिया नहीं। तो इतना अगर आपके अंदर बोध है तब तो आपको क्रोध नहीं आएगा। और अगर इससे विपरीत है तो फिर हर बात पे क्रोध आएगा। आप कोई बात कहेंगे तो क्रोध आ जाएगा, आप कोई बात कहेंगे तो लगेगा अरे ये क्या, इनसे ज्यादा कि मुझे ज्ञान है और मैं अपना ज्ञान बखार देता हूँ। तो ये होता है। तो हमारा कहने का मतलब 2-3 चीजें जीवन में, हम लोग अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, जुड़े हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे अहंकार, अपने अहंकार को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, एकदम से नहीं खत्म होता है। और जब ये 2 चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाकी आप शब्दों में तो किसी ने 2 लोगों ने, दीपक जी हमारे साथ लास्ट टाइम भी जुड़े थे, दीपक जी ने लिखा है क्रोध इज रिएक्शन ऑफ आवर माइंड्स रिजेक्शन। वेरी नाइस। एंड हमारी नताशा जी ने भी लिखा है बहुत, और कुछ और लोगों ने भी लिखा है। दीपक जी बिल्कुल ट्रू। मेरे भाषा में क्रोध क्या है? लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की कमी होना, अस्वीकृति होना, स्वीकार नहीं करना, व्यक्ति को, वस्तु को, चीजों को जैसे हो रही, वो क्रोध का कारण होता है कि ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। सबसे बड़ा कारण यही है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशंस तो है वो अलग चीज है, लेकिन एक्सेप्टेंस की पावर हमारे क्रोध कहते हैं ना, कमजोरी है, हमारी पावर कम है, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते चीजों को जो जैसा है, और हमें क्रोध आ जाता है, राइट। तो क्रोध सिर्फ एक्सेप्टेंस उसकी, और मेडिटेशन से पावर जैसे से आपकी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि क्रोध करने से आज तक कुछ हुआ नहीं। हाँ, क्रोध आपके अगर वश में है, कभी कभी हमें अपनी वॉइस रेज करनी पड़ती है, मैं बार बार ये चीज अपने हर एक प्रोग्राम में कहती हूँ, वो क्रोध नहीं है। क्रोध पता है क्या है? क्रोध ये है कि एक इंसिडेंट के बाद 10 मिनट बाद भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, आपका बीपी बढ़ रहा है ना, आप नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको आपके सर में दुख रहा है, दैट इज क्रोध, जो आपके कमांड में नहीं है। आपके कमांड में है, और अगर आप अपनी वॉइस रेज करते हैं, किसी को पनिशमेंट देते हैं, कोई सजा देते हैं, कोई बात कहते हैं, और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, वो क्रोध अच्छा है। कभी कभी क्रोध अच्छा होता है, जैसे माझी ने वो तोड़ के पहाड़ और क्या रास्ता बना दिया है ना। तो अगर आपके कंट्रोल में है तो क्रोध अच्छा है, अगर आप उसके कंट्रोल में तो बहुत बुरा है। और इसी क्योंकि क्रोध करने से पता क्या होता है, हमारा मणिपुर चक्रा, हमारा सोलार प्लेक्सस, पैनक्रियाज, और वहां से बीपी की प्रॉब्लम, वहां से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, और हमारी बहुत ब्लैडर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम शारीरिक हमारी पैनक्रियाज से
और सोलर प्लेक्सस से हमारी शुरू होती है। तो अभी जो हम ध्यान करेंगे, ध्यान के देखिए बहुत सारी टेक्निक है। पंच तत्वों का ध्यान होता है। कुछ दिन पहले हमारे कुछ यहाँ पे जिन्होंने हम लोगों ने अग्नि देवता का वो किया था, ध्यान किया था और अंदर ले जाके उस रोशनी को, और हमने हर एक ऑर्गन्स में एक लाइट, एक ऊर्जा का संचार किया था। ध्यान सिर्फ कुछ चीजों को अट्रैक्ट करना है। आप जब साइलेंट होते हैं और जिस चीज को आप साइलेंट में अल्फा स्टेट में जाके सोचते हैं, वो चीजें आपके साथ होने लगती हैं और रिपीटेशन से उसका असर आपको दिखने लगता है। ध्यान और कुछ नहीं है। एक जगह पे अपनी ऊर्जा को, ध्यान क्या है, ध्यान कहीं कोई वस्तु नहीं रखी है, आपकी ऊर्जा, जी ऊर्जा है ना, ब्रेन में क्या है, आपके मसल्स, और उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन, ब्रेन की वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को सारी जितनी भी ब्रेन के मसल्स हैं, उनकी वाइब्रेशन को, उनकी शक्तियों को किसी एक वस्तु पे, विषय पे, एक व्यक्ति पे या एक सपने पे, एक ड्रीम पे फोकस करना कुछ दिन के लिए, दैट इज ध्यान। शरीर पे करेंगे शरीर स्वस्थ होगा, व्यक्ति पे करेंगे तो रिश्ता अच्छा होगा, पैसे कमाने की अगर मंशा है आप उस दिशा में लगाएंगे तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा। मतलब जीवन में अपने दिमाग की तरंगों को इकट्ठा करके और किसी एक जगह पे लगाना, दैट इज ओनली ध्यान, नथिंग एल्स। ना सांस रोकना, ना सांस छोड़ना, ना विचार लाना, ना विचार करना, वो है ध्यान। दो तरह का होता है, एक शून्य में और एक होता है कि आप किसी प्राप्ति के लिए करें। तो आज हम प्राप्ति के लिए करेंगे। प्राप्ति में क्या होता है, हमारा कमांड होता है। ध्यान भी साइंटिफिकली है, ध्यान को समझना जरूरी है। एक होता है हम कमांड दे रहे हैं और एक होता है हम साइलेंट हैं, बिल्कुल क्या विचार आ रहे हैं क्या, कभी कभी वो भी जरूरी होता है। पर फिलहाल वो स्टेज आने में टाइम है। फिलहाल हमें कमांड देने की आदत है, तो चलिए कमांड ही देते हैं। फर्क ये है, दूसरों को देते थे, 10 मिनट खुद को देंगे। लेकिन उसके लिए आपने पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ ताकि मुझे आप लोग दिखे कि कौन चीटिंग कर रहा है। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया था कि वो कार में है पर वो हमारी बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए उनका कैमरा ऑन नहीं होगा, वरना उनको नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो उन 4-5 लोगों के लिए माफी है। बाकी लोग अगर कैमरा ऑन कर लें तो आपकी ईमानदारी दिखेगी। मेरी आवाज आप लोग को बिल्कुल ऑडिबल है? हम जो भी आज करेंगे पूरी समर्पण होके करिएगा, लॉजिक माइंड मत लगाइएगा। ब्रह्मांड में बहुत तरह के सीक्रेट हैं, उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे हम। पर उसके लिए पहले थोड़ा शांति से बैठ जाइए, कंफर्टेबल, बिल्कुल जैसे भी आप कंफर्टेबल हो कि हिले डुले नहीं। चाहे आप सपोर्ट ले लीजिए। ओम साई राम अंजलि जी, आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, सपोर्ट ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। उसमें पैर मोड़ लीजिए, पैर खोल लीजिए, पैर लटका लीजिए, लेकिन प्लीज 15 मिनट आराम से बैठिए। और ध्यान को थोड़ा सा साधने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता होता है ब्रीदिंग का। आप ब्रीदिंग करिए, अपना आंखें, पहले तो आंखें बंद करेंगे। जब तक 2 आंखें खुली रही होंगी हम अंदर जा ही नहीं सकते। आपको पता है हम जब आंख बंद करते हैं तो हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, और पीनियल ग्लैंड वो सेंसर है जो हमारी वाइब्रेशन को, हमारी प्रेयर्स को, हमारी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाता है। पावर हाउस, आप कह सकते हैं पावर हाउस है ना। तो पावर हाउस को जनरेट करिए। पावर हाउस में एक तरह से सर्विस सेंटर है, जहाँ पे सारी चीजें ना, हमारी हर समस्या का समाधान सर्विस सेंटर में। तो ये सर्विस सेंटर है, पर ये आपकी दोनों आंखें बंद होंगी तब। आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करेंगे, राइट, दाहिनी नाक को दबाएंगे और बाई नाक से सांस लेंगे, लेकिन थोड़ा एहसास करके। एहसास क्या, आपकी नाड़ी, यहाँ से हमारी नाड़ी, हमारी नाक की हड्डी से हमारी रीढ़ की हड्डी तक, दोनों तरफ हमारी 2 नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। और इनमें ब्लॉकेजेस होने की वजह से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद करके पूरी ईमानदारी के साथ सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। सिर्फ एक नाड़ी से अभी लेना है आपको, अपनी राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करना है और लेफ्ट से लेना है और छोड़ना है। और पूरा ध्यान आप इस तरह से करेंगे जैसे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे जो टेलबोन होती है ना हमारी, वहां से एक ऊर्जा ऊपर उठ रही है, आपके नाक तक जा रही है और वापस वहां से होती हुई
आपकी रीढ़ की हड्डी तक आ रही है। फिर एक ऊर्जा उठी, ऊपर तक गई और फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आ रही। आपकी नाड़ी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो रही धीरे धीरे। अब दूसरी नाक से लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और सेम हम धीरे धीरे सांस लेंगे कि रीढ़ की हड्डी से हमारी सांस ऊपर की तरफ जा रही, हमारे नोज के बिल्कुल लास्ट जो हमारा बोन्स है और वहां से होके हमारी टेल बोन तक आ रही। लीजिए और छोड़िए। लंबी गहरी सांस और अब दोनों नाक से लेंगे, लेकिन आप एहसास करेंगे कि ये सांस आपकी रीढ़ की हड्डी से होके आ रही है। ये सांस आपकी रीढ़ की हड्डी से होके, दोनों नाक से सामान्य सांस लेंगे, लेकिन ये श्वास आपकी रीढ़ की हड्डी से, आपके सुषुम्ना नाड़ी से, आपकी रीढ़ की हड्डी टेलबोन पे ध्यान लेके जाइए। सांस की ऊर्जा को वहां से ऊपर तक लेके आइए और अपने नाक तक। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन बोल के नहीं, सिर्फ जो माँ होता है ना उसका, ऐसे लंबी गहरी सांस। आपको सिर्फ माँ के उच्चारण से वाइब्रेशन करनी है आप, ताकि आप अल्फा स्टेट में जा सकें। वाइब्रेट योर माइंड, वाइब्रेट योर बॉडी, वाइब्रेट योर एनर्जी फील्ड, क्रिएट ए वाइब्रेशन। तरंगे उत्पन्न करिए अपने शरीर से। लंबी गहरी सांस। अपने दोनों हाथों को रब करें ताकि आपके शरीर के सारे वेन्स, सारी नाड़ियां सब ओपन हो जाए और आप ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छे से महसूस कर सकें। जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं ना, अच्छे से रब करिएगा। हीट पैदा होनी चाहिए आपके हाथों में, और जब हाथों में गर्मी महसूस हो, जब हाथों में गर्मी महसूस हो जाए तो थोड़ा सा आगे पीछे लाइए। फील द वाइब्रेशन। आप लेकिन आराम आराम से। आपको आपके हाथों के बीच में एक दबाव महसूस हो रहा होगा और इसका एक सर्कल बनाइए। तिब्बत में इसको की थेरेपी बोलते हैं। और ये जो बॉल मैं बना रही हूँ ना, जो भी आप बहुत सोच रहे हैं कि ये क्या है, इसी बॉल को पानी में, खाने में डाल के हीलिंग की जाती है। ये शरीर की ऊर्जा आपकी, और इसको नीचे धरती में दे दीजिए। जैसे हम भोग लगाते हैं ना शरीर की ऊर्जा, अपने शरीर की ऊर्जा को थोड़ा सा निकालिए। जब एक सांस आप छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस ले पाते हैं। जब शरीर को थोड़ा सा खाली करेंगे तभी नई ऊर्जा का आपके शरीर में प्रवाह होगा। इसको दे दीजिए धरती माँ को, और ये सच में काम करती है। मैं खुद इससे बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग करती है, सच में काम करती है। आपने जो बॉल बनाया है ना, ये कोई छोटा मोटा बॉल नहीं है, ये एनर्जी का बॉल है। इसे की बॉल बोलते हैं, ची बॉल, की बॉल। तिब्बत में इसको ची बॉल बोलते हैं, चाइना में, जापान में इसे की बॉल बोलते हैं। और इसको बनाने के बाद इसको लोगों के ना यहाँ सर के ऊपर डाल दिया जाता है, और वो ऊर्जा पूरे शरीर में काम करती है। आप इसको धरती माता को दे रहे हैं,
इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि आपने अपने शरीर का ना थोड़ा सा ऊर्जा का भाग ईश्वर को भोग के रूप में चढ़ाया, और हम जो चीज भी ईश्वर को देते हैं पवित्र हो जाती है, तो आपके शरीर की ऊर्जा भी पवित्र हो गई। आप रेगुलर ये चीज अपने हैबिट में डाल सकते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। हम भगवान को मनाते हैं ना, बैठ के ईश्वर को बुलाते हैं। आज हम स्वास्थ्य के देवता को, भगवान धन्वंतरी को, जो हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं, और इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को पहले हम प्रणाम करेंगे कि हम उन सभी सिद्ध ऋषि मुनियों गुरुओं के प्रति पूरी तरह से अपनी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। धन्यवाद उन सभी ऋषि मुनियों को, हमारे गुरुओं को, कि उनकी वजह से ये नॉलेज हम तक पहुंच रही है। उन सारे ऋषि मुनि लोगों को जिन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मांड की इतनी महान विद्याओं को हमको बड़ी सरल भाषा में समझाया। और मन ही मन आवाहन करेंगे भगवान श्री धन्वंतरी जी का। आप जिस चीज को भी ना आंखें बंद करके सोचेंगे, आपके शरीर की ऊर्जा उस चीज से कनेक्ट होती है। अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाइए, भगवान धन्वंतरी को आवाहन करिए कि हे भगवान धन्वंतरी, मैं आपका आवाहन करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे शरीर के एक एक सेल्स में प्रवाहित हो। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्तियां, हीलिंग प्रॉपर्टीज, जितनी भी ब्रह्मांड में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, भगवान धन्वंतरी के रूप में मेरे शरीर के एक एक सेल्स में प्रवाहित हो और मेरे शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करें और चार्ज करें। लंबी गहरी सांस लें और एहसास, पूरा ध्यान आप अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे 1000 पेटल्स होते हैं। यहाँ पे 1000 वो नसें हैं हमारी, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की। पूरा ध्यान अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, स्पेस एलिमेंट, और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, स्वास्थ्य के देवता, अपनी ऊर्जा मेरी ब्रेन के एक एक सेल्स में प्रवाहित करें। आपका ध्यान आपके क्राउन चक्र पे होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेते रहें और पूरा विश्वास करें कि आपका क्राउन चक्र, आपके ब्रेन की एक एक सेल्स पूरी तरह से एक संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रही है। डिवाइन एनर्जी आपकी ब्रेन के एक एक सेल्स को रिलैक्स कर रही है और वहां की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा रही है। धीरे धीरे वो ऊर्जा नीचे आती हुई आपके फोरहेड, थर्ड आई के बीच में, जहां हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। ये वो ग्लैंड है जहां पे हमारी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर होती है। ये क्रिएशन का एक पार्ट है, जहां पे आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, वास्तविक दुनिया में वो चीजें होने लगती हैं। पूरा ध्यान अपने पीनियल ग्लैंड पे कि आपका पीनियल ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। इसको कहते हैं थर्ड आई चक्र, त्रिनेत्र। और यहाँ से हमारे 5 सेंस कनेक्टेड होते हैं, आंख, नाक, कान, हमारी स्किन। धीरे धीरे ये ऊर्जा शक्ति भगवान धन्वंतरी जी की आपकी आंखों के पास, आसपास के एरिया में प्रवाहित हो रही है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है, आपके एक एक मसल्स रिलैक्स हैं। आपके कान की ऊर्जा पूरी तरह से रिलैक्स, आपका पूरा चेहरा रिलैक्स, शांत होता जा रहा है। और ये ऊर्जा आपके थ्रोट में, आपके थायराइड ग्लैंड के पास आई। स्पॉन्डिलाइसिस की जिसको प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, या अपनी बात कह ना पाने की प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कम्युनिकेशन जिसका वीक होता है, या जिसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता,
आपका थॉराइड चक्रा पूरी तरह से महसूस करें अपने थॉराइड चक्रा में एक वाइब्रेशन को। आपके शोल्डर से होती हुई ऊर्जा शक्ति नीचे की तरफ आपके लंग्स में, ध्यान से देखें बंद आंखों से अपने लंग्स को। थाइमस चक्रा कहते हैं इसको, अनाहत चक्रा। आपका हार्ट, सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके शरीर के सारे न्यूरॉन्स में सर्कुलेट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी फीलिंग्स को। संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने लीवर को देखें, पैनक्रियास को देखें, अपने ब्लैडर को देखें। आपकी किडनी, आपका स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व, और नीचे की तरफ आपकी थाइस की मसल्स, आपकी नी, आपका पूरे पैर को देखें और इस शक्ति को अपने पैर से होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए, प्रवाहित होते हुए देखें। एक सर्कुलेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। भगवान श्री धन्वंतरी का ये ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर के एक सेल्स में प्रवाहित करें। आपके शरीर की अंदर की शक्ति अगर बैलेंस है तो आप अपने जीवन में हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के पास ध्यान लेके आए, मूलाधार चक्र, और पूरे विश्वास के साथ आप अपने मन में बोलें कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मेरी जड़ें पूरी तरह से मजबूत हैं, मेरा काम, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे लोग, मेरा नाम, हर एक चीज पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। ये सेंटर है आपकी सिक्योरिटी का, आपकी बैलेंसिंग का, कि फिलहाल आप जहां हैं, जैसे हैं, आप बैलेंस हैं। इसमें से निकल रही ऊर्जा, हर एक चक्रा से निकल रही ऊर्जा आपके जीवन में हो रहे हर एक चीज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप अपने 7 चक्रा की ऊर्जा को बदल दें, आप अपने जीवन में खुद ब खुद बाहर बदलाव महसूस करेंगे। अपना ध्यान किडनी के बिल्कुल सामने, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जल तत्व, और यहाँ पे एक अफर्मेशन करें अल्फा स्टेट में जाके कि आई एम ए क्रिएटर, आई एम ए क्रिएटर, आई एम ए क्रिएटर। मेरे सारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो वस्तु के साथ हो, चाहे मेरे काम के साथ हो, चाहे मेरा रिश्ता मेरे खुद के साथ हो, क्योंकि ये स्थान है आपके संबंधों का। आपका इमोशंस जल, एक भरोसे के साथ कि आपके रिश्ते हर किसी से बहुत मजबूत है, चाहे वो आपका खुद से आपका रिश्ता हो, आपके शरीर से, आपके काम से, आपके घर से, हर एक चीज पूरी तरह से सिक्योर है। अपना ध्यान ऊपर लेके आए, नाभि से, नाभि पे और नाभि के कुछ सेंटर ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट स्थान, ये स्थान है आपके नाम का, मान का, पहचान का, अभिमान का। सूर्य की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें अपने शरीर से, और ये विश्वास रखें और भरोसा रखें कि आप कुछ खास हैं, आपके नाम की पहचान हो रही है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, आप हर उस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने को, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते हुए देखिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन
डायरेक्शन आपको, हर वो चीज आपके करीब लेके आ रहा है जिसको अभी तक आप अपने दिमाग में सोचते थे कि ये मेरा काम ऐसे होना चाहिए, मेरा काम ऐसे हो जाए, मेरा काम ऐसे बन जाए, वो ताकत आपके अंदर है। ध्यान अपने अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, थाइमस, और ये सबसे इमोशनल चक्र हमारा होता है हमारा हृदय चक्र। यहाँ एक अच्छी सी पॉजिटिव पूरे विश्वास के साथ एक अफर्मेशन कि जो जैसा है, ये संसार जैसा है, लोग जैसे हैं, मैं पूरी तरह से स्वीकार हूँ लोगों को स्वीकार करने के लिए। अगर जाने अनजाने आपसे कभी भी किसी का कुछ नुकसान हुआ हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आपके व्यवहार से, कर्म से, वचन से, उन सब से क्षमा मांगिए क्योंकि हार्ट चक्र है। और अगर किसी ने आपको भी दुख दिया हो ना, वो होल्ड किया है, क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़ के ऊपर अपने थ्रोट चक्र में आइए। भगवान धन्वंतरी की ऊर्जा को यहाँ प्रभावित होते हुए देखें और एक विश्वास के साथ कि आपके शब्दों में एक मैग्नेटिक असर होता जा रहा है। लोग आपकी बात सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, शक्ति है। आपके शब्दों में एक प्रभाव है, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, कन्विंसिंग पावर बढ़ती जा रही है। अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे, लंबी गहरी सांस, इंट्यूशन पावर का सेंटर है ये। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, ये चक्र में इतनी पावर है कि वो आपको पहले से अवगत कराएगा। आप 10 मिनट आंख बंद करके जिस भी चीज को लगातार सोचेंगे, वो चीज वास्तविक रूप में होने की क्षमता रखता है ये सेंटर आपका पीनियल ग्लैंड। धीरे धीरे अपने थर्ड आई चक्र के पावर को बढ़ते हुए देखिए कि आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती जा रही है। बहुत क्लैरिटी के साथ आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। कल्पना शक्ति को बढ़ते हुए देखिए, अपनी कल्पना और अपने सपने को साकार होते हुए देखिए। अपना सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र के ऊपर, सर के बिल्कुल बीचों बीच मध्य भाग में। और ये वो चक्र है जो आपको शिव तत्व से मिलाता है कि जीवन में अगर कुछ नहीं भी बदल रहा तो भी आपको एक्सेप्टेंस की पावर, आपकी खुशी, सुख, शांति, आपकी ब्लिसनेस कोई छीन नहीं सकता। कुछ बदल सकते हैं तो बदल देंगे, नहीं बदल सकते हैं तो कम से कम अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य, अपनी खुशी नहीं जाने देंगे। ये चक्र आपको ये पावर देता है। लंबी गहरी सांस और अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। अपने शरीर के प्रति आभारी हो जाएं। जब तक ये शरीर है तब तक आप सुबह से शाम तक ये जो मेरा मेरा मैं, ये शरीर के द्वारा शरीर को धन्यवाद करें। आप जहाँ बैठे हैं इस जगह को, इस वास्तु को, आपके घर की हर एक जगह आपकी वास्तु है, धन्यवाद करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे लोग हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आज ये जो समय आपने निकाला है, इस समय को अगर आप समय को धन्यवाद करेंगे हर वक्त, तो समय आपका हमेशा जीवन में सकारात्मक रहेगा और आपका समय हमेशा अच्छा रहेगा। समय कभी बुरा हो ही नहीं सकता, तो हम उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। तो समय देवता को हाथ जोड़ के, क्योंकि समय सबसे शक्तिशाली है, प्रणाम करें कि हे समय देवता, हमारे जीवन में हमारा हमेशा सकारात्मक रहना, हमारा समय हमेशा अच्छा हो, शुभ हो हमारे लिए। अपने आप को भी धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप रिलैक्स हो सकते हैं।
ये एक बहुत ही बेसिक सा, एक बहुत ही सिंपल सा एक मेडिटेशन था, जो बहुत बेसिक मेडिटेशन होता है। कम से कम आप इतना रोज करिए, इतना तो आप कर सकते हैं। कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा ना। अपने हर एक चक्र की पावर को समझिए। सपोज आपको पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आपका ये स्वतंत्र अधिकार है कि आपको क्या चाहिए। आप, ईश्वर तो सबको चाहता है कि सुख समृद्धि मान सम्मान सबको मिले। तो आप अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाइए। अगर आपको लाइफ में विचारों में बैलेंस चाहिए तो मूलाधार चक्र पे। अगर संबंधों में मजबूती चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र। अगर आप चीजों को माफ करना नहीं जानते ना, इतनी, आज एक ग्रुप है हमारा लखनऊ का, मैं देख रही थी, उसमें छोटी सी बात पे 2 जेंट्स लड़े पड़े हुए हैं। छोटी सी बात थी गेट की, और उसमें 2 लोगों का वाद विवाद ऐसा चल रहा था कि हम लेडीज भी फेल उसके आगे। क्या है ये बताइए? समय देखिए कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक गेट को लेके 2 संभ्रांत परिवार के 2 व्यक्ति ऐसा लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली जैसे। हमारे लखनऊ की ग्रुप की बात कर रही हूँ, गोमती नगर विस्तार की। तो क्या है ना? ऐसे ही हम लोग भी, हम दूसरों, एक्चुअली हमारा ध्यान दूसरों पे होता है, खुद पे नहीं। आप खुद पे देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, कुछ दिन के लिए अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करिए, लोग अपने आप बदल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया, और अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने कोशिश की कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी जी, आपने इतनी सकारात्मक, इतनी सार्थक तरीके से हम सबको ध्यान में, पिछले 20 मिनट से हम लोग ध्यान में थे, तो शायद समय कैसे निकल गया। हम लोगों का 1 घंटे का कार्यक्रम था और 1 घंटे 20 मिनट से कार्यक्रम चल रहा है। तो आप ये समझिए कि, और लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, अभी हमें इस दिशा में और आगे काम करना होगा। तो आज का, चूंकि हम ऑलरेडी 20 मिनट अपने समय से आगे जा चुके हैं, और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सब इस कार्यक्रम में आए, और सुहानी जी, रामकुमार जी सहित आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जाते जाते इस कार्यक्रम को मैं एक बात, आपको एक टिप देके जाना चाहूंगा, क्योंकि शायद ही आप या आपके परिवार में बहुत से लोग हैं, मोर देन, जैसे कह सकते हैं ना कि बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां वो होती हैं जो हम अपने साथ कैरी करके लेके चलते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोगों की गैस की प्रॉब्लम होगी, ज्यादातर लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, या बहुत सी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ऐसी है, नॉर्मल बीमारियां वो सबको होती हैं। हम इस विषय पर बहुत विस्तार से एक बार फिर चर्चा करेंगे, सुहानी जी के साथ रहेंगे, रामकुमार जी और तमाम अपने विशेषज्ञों के साथ भी रहेंगे। लेकिन एक आज का ट्रिप है, ध्यान के साथ साथ जो सुहानी जी ने बताया, हमको अपने जीवन में वाटर इंटैक्ट, फाइबर इंटैक्ट, इन चीजों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वाटर इंटैक्ट का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ करके हम 1 जग पानी पी लें। हमारी कोशिश रहनी चाहिए हर घंटे 1 गिलास पानी पीजिए, आधी गिलास पानी पीजिए, लेकिन पानी जरूर पीजिए। दूसरी चीज, खान पान में सलाद, फ्रूट्स का सेवन जरूर करें, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और साथ ही जो सुहानी जी के विचार आए, जो उनके सुझाव आए, ये निश्चित तौर पर हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।